नमस्कार, मैं विजय खत्री सचिव हूँ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बीकानेर का। रेड क्रॉस सोसाइटी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था है जिसे मैं नहीं समझता कि कोई नहीं जानता हो। मेरी संस्था इस समय प्रिवेंशन के ऊपर बहुत कार्य करती रहती है। प्रिवेंशन मतलब बचाव के कार्यों पर, बीमारी के बचाव के कार्यों पर हम लोग बहुत कार्य करते हैं। आज के दौर में कोरोना हमारे बीच है, तो मैं इसके बाबत आपको बता, जो मैदान में, फील्ड में अपनी जान सांसत में डाल करके आप लोग जो कार्य कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हम आपको बार बार नमन करते हैं। सफाई का कार्य, पुलिस व्यवस्था और अन्य सरकारी कार्यालय से जुड़े हुए लोग, बैंकर्स, स्वयंसेवी संस्थाएं, ये लोग दिन रात एक करके अपना कार्य कर रहे हैं। हमारा एक नैतिक दायित्व है ऐसे में कि उनको बचाव के कुछ बातें बताई जाए। इस क्रम में मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, कोरोना कोई नया वायरल नहीं है, बहुत पुराना वायरल है। कभी कभी शुरुआत तौर पे चूहों से, रोडेंट फैमिली से ये आया था, उसके बाद में बर्ड से 2004 में ये फैला था और मिडिल ईस्ट में ऊँटों के द्वारा 2012 में फैला था। उसी के फैमिली से अब हमारे बीच में दिसंबर 2019 को वुहान, चाइना से इसका फैलाव संक्रमण शुरू हुआ। आप सब जानते हैं कि बहुत भयानक रूप था, बड़ी तेज़ी से ये फैला और बहुत ही लोगों की इसने जान ले ली। इसका नाम कोविड-19 रखा गया। उसके पीछे भी कारण यही है कि ये 2019 में शुरुआत हुई थी इसकी, इसलिए इसका नाम कोविड है। वैसे इसको नोवल कोरोना भी कहा जाता है। खैर, ये सब तकनीक बातें, मैं सिर्फ आपको जानकारी के बतौर जानकारी आपको एक किसी बात बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके लिए कोई भी अभी तक विज्ञान ने या चिकित्सकों ने कोई बात निर्धारित नहीं की है अभी तक। बहुत सारी इसमें प्रयोग चल रहे हैं, इसकी जांच चल रही है, इसके बारे में वैज्ञानिक खोजबीन कर रहे हैं, पर अभी तक इसके बारे में कोई निर्धारित बात नहीं तय कर पाए हैं। अब आप देख सकते हैं इसके सिम्टम्स भी मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं, सिर में दर्द होना, बुखार होना, खांसी जुकाम होना, लंग्स में मतलब आपको खांसी, आपको सांस लेने में तकलीफ होना, आपके ऑक्सीजन लेवल पे फर्क आना, आपकी जबान का टेस्ट खत्म हो जाना, आपके मानसिक स्थिति में बदलाव आना, किडनी पे प्रभाव पड़ना। और ये तो कई बार आ जाते हैं और ये देखते हैं, परंतु आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि कोई आपको इसका लक्षण दिखाई नहीं देता, परंतु हो सकता है कि आपको कोरोना हो। ये सब बातें जांच के बाद में ही सामने आती है। निदान के नाम पर भी अभी बहुत कुछ नहीं है। अभी रिसर्च चल रहा है, कोई टीका नहीं आया, कोई दवा इजाद नहीं हुई। उम्मीद करते हैं, दुनिया पूरी जुटी हुई है, जल्दी इस पर कोई नतीजा आएगा। पर अभी हमारे पास इसके बचाव का एक ही साधन है जो पुख्ता है, जो सबसे सुरक्षित है, जिसको दुनिया मानती है, वो ये है कि बचाव ही आपकी सुरक्षा है। प्रिवेंशन एकमात्र उपाय आपके पास है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, लॉकडाउन हिंदुस्तान में टाइम से कर दिया गया था, हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत टाइम से कर दिया था। वहीं अमेरिका में ट्रंप साहब ने लॉकडाउन देरी से शुरू किया। अब आप आज तक के आंकड़े उठा के देख लें तो वहाँ करीब 5 लाख से अधिक लोग जो है वो इसके सफर हो गए हैं और मृत्यु दर भी कहीं ज़्यादा गया है। वहीं इतनी घनी आबादी वाला हिंदुस्तान, भारत देश, जिसमें अभी तक 25 से 30 हज़ार के बीच मैक्सिमम लोग सफर हैं और मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर बहुत कम है, तो ये हमारी सरकार के सचेत होने का परिणाम है। और सरकार ने सचेत करने के लिए ही लॉकडाउन
जारी किया था, और मात्र एक सबसे बड़ा कारण था लॉकडाउन, जिसकी वजह से ये बीमारी अभी हमारे को उतनी भयानक रूप नहीं दिखा पा रही है जितनी कई दूसरे कंट्रीज़ में ये दिखा चुकी है। फ्रांस, इटली, अमेरिका, चाइना और बहुत सारे देश ऐसे हैं, उनके कंपैरिजन में हम बचे हुए हैं। तो अब इसके बचाव में हमें क्या करना चाहिए, बिंदु आता है। मैं आपको बताऊं, ये इतना सूक्ष्म कण है एक, ये कोई वायरल जो होता है कोई जीन नहीं होता है। इन्फेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक तो वायरल इन्फेक्शन और एक बैक्टीरियल। ये वायरल इन्फेक्शन है, ये एक मृत नहीं कह सकते इसको, जिसमें कोई जीव नहीं होता, जीव नाम की चीज़ नहीं है। ये एक छोटा सा कण है, इतना छोटा कण है कि जिसे आंखों से क्या माइक्रोस्कोप से भी एक स्पेशल किस्म का होता है, उसी से देख पाते हैं। इतना छोटा कण है, और वो हमारे एक दूसरे से मिलने से, खांसी आने से, छींक आने से, हमारे कुछ व्यवहारिक ऐसे तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उनको करने से ये बीमारी फैलती है। आपको मैं जल्दी से ये बात बता दूं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखिए, आप में से पुलिसकर्मी या सफाई कर्मी जल्दी से अपने काम पे निकल जाते हैं सवेरे सवेरे। उनके पास कोई बहुत अधिक बचाव के कपड़े, उसकी जो सुरक्षित रखने की किट्स है, वो उपलब्ध नहीं होती है, और उसके बावजूद वो हिम्मत करता है और निकलता है मैदान में। तो आप सबसे पहले मेरा आग्रह है कि घर में कुछ खा पी करके निकलें। आपको अगर डायबिटीज़ है, शुगर है, किडनी से संबंधित बीमारी है, सांस से संबंधित बीमारी है, आपकी एज 65 साल से ज़्यादा है, तो आपको और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप घर से निकलते हैं तो खा पीने के निकलने के बाद में आप अपने मास्क को लगाएंगे, हाथों में ग्लव्स पहनेंगे, कपड़े ढंग से पहनेंगे, अच्छे, जहाँ तक हो सकता है शरीर अपना ढका हुआ हो, पूरी बाजू के शर्ट हो। ये जो एक कण है, इसके ऊपर वसा लगी हुई होती है। वसा आप यूँ अपन देसी भाषा में कहें चिकनाहट होती है इसकी, जो इस अणु की ऊपर का खोल है वो चिकनाहट है। तो आपको बार बार ये बताया जाता है कि आप हाथ धोएं 20 सेकंड तक, और हाथ पूरे अच्छी तरीके से यहाँ तक, ऊपर तक के हाथ धोने की कोशिश करें। उसका कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आपके हाथ में कभी कोई, आपने देखा हो, कोई चिकनी चीज़ लग जाती है, घी, तेल या किसी अन्य कारण से चिकनाहट लग जाती है, तो आप क्या करते हैं, साबुन से वो साफ करते हैं और हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया इसका अणु के खोल जो होती है वो वसा की है। वसा मतलब चिकनाहट का ही रूप है। तो अगर आप 1 मिनट तक, अब आप ये 20 सेकंड तक, 20 सेकंड मीन्स 1 से लेके 20 घड़ी की टिक टिक जो होती है सेकंडों वाइज, उसकी गति से आप 1 से 20 गिने। अगर आपको लगता है 20 सेकंड नहीं हुए तो और ज़्यादा देर भी कर सकते हैं गिनती से भी। तो आप 20 सेकंड तो कम से कम आप यहाँ तक अपने हाथ अच्छे तरीके से धोएं, आगे से धोएं, पीछे से धोएं, रगड़ें, पर अपने अच्छे से हाथ साफ करें। जब आप काम करने को निकलते हैं, उस काम करने के दौरान भी कम से कम 3, 4, 5 बार आप साबुन से हाथ धोएं, और साबुन आपके पास नहीं है, असुविधा है, तो सैनिटाइज़र आप उसके ऊपर यूज़ करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें आपको कोई भी चूक करने की ज़रूरत नहीं है, लापरवाही नहीं करेंगे आप। मेरा आपसे आग्रह है, मास्क आप पहन के निकलेंगे, बिना मास्क के आप बिल्कुल नहीं निकलेंगे। मैं आपको बता दूं, मास्क अगर आपने पहना हुआ है तो अगर आपको वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, या नहीं भी, हम यूँ माने सिर्फ खांसी भी मान लें, तो खांसी भी फैलती है एक से दूसरे को। तो अगर आपने मास्क पहना हुआ है तो आपकी खांसी या छींक जो भी आएगी वो उसके अंदर रह जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। वैसे तो अगर खांसी आती है, चाहे पहना भी है या आपने, तो आपको क्या करना है, दायां हाथ आगे लेना है और इसको पूरा आगे ऐसे करके इस टाइप से, या छींक लेंगे तो यहाँ से लेंगे,
उसका एक लॉजिक है। उसका लॉजिक ये है कि ये जो छोटे छोटे थूक के कण हैं वो हमारे 2 मीटर तक, 2 गज तक, 6 फुट तक फैलते हैं जमीन के ऊपर। ये हमें दिखते नहीं है, लगता नहीं है, हमारे पास में खड़े हुए आदमी तक के ऊपर भी गिर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता इन सब बातों का, और हम अनजाने में यह बीमारी किसी को दे सकते हैं। हम नहीं चाहते ऐसा हो, इसलिए मास्क पहना होगा तो आप प्रिवेंट होंगे, आप खुद बचेंगे। अगर उसकी तरफ से कोई चीज़ इस टाइप की गतिविधि आ रही है तो आपका मुंह कवर है, तो उसके थ्रू कोई अंदर बैक्टीरिया वायरल नहीं जा सकेगा और आपके थ्रू किसी दूसरे को नहीं जाएगा। आप समझ रहे होंगे। आप अपना कोई काम, सफाई कर्मी या पुलिस कर्मी अगर कोई काम करते हैं तो आपको मास्क के साथ साथ पे हैंड ग्लव्स का भी इस्तेमाल करना है। देखिए, सीधे तौर पर अगर संक्रमित जगह पे कोई काम करता है तो सफाई कर्मचारी है। संक्रमित आदमी को छू करके, पकड़ करके लाता है तो मैं ये देख रहा हूँ कि पुलिस लेके आती है, गाड़ी में बिठाती है तो गाड़ी इन्फेक्टेड होती है। तो इसलिए आपको अधिक से अधिक सैनिटाइजर, हाथ धोना, और उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी कारण से फैलने का कोई कारण नहीं रह जाए। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आप देखेंगे, हम बात करेंगे कि सैनिटाइज करने का जो सिस्टम होता है, हम तो उसके आगे खड़े हो जाते हैं, हम तो उससे हाथ धो लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ब्लीच पाउडर, ब्लीच का एक लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है उस टाइप का केमिकल, उसी को आप लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में या घरों में जो स्प्रे करते हैं ढोलकियों में लगा के, वही कर रहे हैं। ये सीधे तौर पर अगर आपकी बॉडी पे जा रहा है तो ये नुकसानदेही है। इससे आपको कई सारी तकलीफ़ें हो सकती है, चमड़ी की तकलीफ हो सकती है, और बहुत सारी जिदोरा हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, और ये इसके लिए बना भी नहीं है कि शरीर पे डाला जाए। आप देख रहे होंगे जो थोड़े से टाइम पहले हमारे यहाँ पर लोगों ने चैम्बर बनाए थे कि भी सैनिटाइज करने के लिए चैम्बर बनाए हैं, आज बंद कर दिए हैं मोस्टली लोगों ने, उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि उसमें उन्होंने सैनिटाइज करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की थी, जो केमिकल इस्तेमाल किया था, वो लिक्विड ब्लीच टाइप का ही केमिकल था। ये निर्जीव के ऊपर इस्तेमाल की जा सकती है, सफाई के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जीव के लिए सैनिटाइज करने के लिए इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं है। परंतु पुलिस वाले किसी मरीज को पकड़ते हैं, किसी संदिग्ध को पकड़ते हैं जो कि बीमारी से पीड़ित हो सकता है या नहीं है, तो उस गाड़ी को पहले सैनिटाइज करें। उस स्थान पे जहाँ वो बैठेगा, उस गाड़ी से उसको उतारने के बाद सैनिटाइज करें। उसी स्प्रे से कर सकते हैं वे लोग। परंतु खुद को कैसे सैनिटाइज करें, बात ये भी आती है। आप सोचें कि एक आजकल स्प्रे की छोटी छोटी बॉटल्स आती हैं, आप उसमें डिटॉल का पानी भर सकते हैं, उससे अपने ऊपर आंख बंद करके अपने सारे शरीर पे, पैरों से लेकर के, जूतों से लेके, जूते की तलवों से लेकर के, ऊपर से लेके सारे तक नीचे से अपने को आपको स्प्रे कर सकते हैं। वो एटलीस्ट आपको नुकसान नहीं करेगा। तो आप हमेशा इस तरीके का प्रिकॉशन यूज़ करें, वो बेहतर है। सावधानी, आप लोगों का स्वास्थ्य रखना हमारा नैतिक दायित्व है, आपके लिए ज़रूरी है, आपके परिवार का ध्यान रखना ज़रूरी है। हर एक इंसान को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। तो आप ये सब बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। आपका जो ये मास्क आपने जो यूज़ किया है, वो मास्क अगर आपका डिस्पोजेबल है तो 4 घंटे से ज़्यादा आपका काम में नहीं लेना है। एक मास्क हर 4 घंटे बाद में मास्क चेंज करना है, और जो मास्क यूज़ कर लिया है उसको जला देना है आपने। और अगर आपके पास कपड़े का मास्क पहन के निकलते हैं तो कपड़े के 2-3 मास्क अपने पास रखें, उनको घर जाते ही डिटॉल से साफ़ करें और गर्म पानी से धोएं, और संभव हो तो प्रेस भी करें। कपड़े भी आपके जो यूज़ करके आप जैसे ही घर पे जाते हो, आपको सफाई करके आए हो या पुलिस में आप अपनी ड्यूटी दे के आए हो, तो आप इतने गंभीर लोगों के बीच में जो रोग से
संक्रमित हो सकते हैं उनके बीच रहें तो आपके परिवार को, आपको इस रोग से संक्रमित होने के बहुत चांसेस हैं। इसलिए आप भी पूरे शरीर को घर में एंटर होने से पहले उस डिटॉल के स्प्रे से आप सारा साफ करें। घर का दरवाज़ा तक आप अपने हाथ से नहीं खोलेंगे। घर का दरवाज़ा आपका खोलने के बाद में, आपकी सूचना के बाद में घर का दरवाज़ा मोबाइल से इंटीमेट करके खुलवाएं और आपके ऊपर पहले एंटर होने से पहले आपसे 2 मीटर की डिस्टेंस से आपको स्प्रे करवाएं, पूरे ढंग से स्प्रे करवाएं और सीधा बाथरूम में जाएं। बाथरूम में जा करके अपने कपड़े उतार के और उन कपड़ों को डिटॉल डाल करके और साबुन से अच्छे से रगड़ के धो के सुखा दें और वो धूप में सुखाएं। सुखाने के बाद में धूप में भी पड़े रहें और संभव हो तो प्रेस भी कर लें। उसके बाद आप उनको दोबारा यूज़ करें और आप खुद जो है साबुन से खूब रगड़ के अपने शरीर को साफ करें, डिटॉल डाल करके पानी में नहाएं और हल्के गुनगुने गर्म पानी से नहाएं, जिससे ये अगर बैक्टीरिया है चिकनाहट वाला होता है, मैंने आपको बताया, तो वो हट जाएगा। तो इन सब बातों का तो ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। डिस्टेंस मेंटेन, मैं एक बात बहुत कॉमन देखता हूँ कि हम लोग नॉर्मली डिस्टेंस रखने के मामले में बहुत कमज़ोर हैं। किसी भी कारण, जाने अनजाने कारण से हम किसी के नज़दीक पहुँच जाते हैं, हम भूल जाते हैं। हमारा मित्र है, हम नज़दीक चले जाते हैं। हमारा अधिकारी है, हम नज़दीक चले जाते हैं। हमारे से कोई आदमी मिलने जा रहा है, भावनाओं में बहे हुए और दिमाग में हमारे ये ख्याल नहीं रहता, हम उसके नज़दीक चले जाते हैं। हमारे से मीडियाकर्मी बात करता है, हम नज़दीक चले जाते हैं। मीडियाकर्मी हमसे बात करनी चाहता है, नज़दीक आ जाता है। स्वयं सेवक भोजन का पैकेट पकड़ाने जा रहा है, कहता है हाथ में दूंगा मैं उसको खाना, क्योंकि खाना हाथ से देना चाहिए। ये समय के साथ बदलाव लाना जरूरी है। खाना अगर एनजीओ के किसी पर्सन को देना है, हैंड ग्लव्स पहने रखें, दूर से उसको कहे कि भैया आपको 2 मीटर की दूरी बना के रखें और आप खड़े हो जाएं, मैं खाना एक स्थान पे रख देता हूं, आप उठा लें, आप बच सकते हैं। यही वो सिस्टम जो मास्क लगाना और वो सब, उसको भी अपनी ड्रेस और अपने इसको सैनिटाइज करना अपने जीवन में ढाले। आगे सिस्टम ऐसा ही आ रहा है, पता नहीं कब तक इस रोग का निदान मिलेगा और जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये जो साधन हैं हमारे, ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया ट्रंप का, हिंदुस्तान का और अमेरिका का। तो ये सब हमारे जीवन में बहुत काम आने वाले हैं, इनको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और है, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी बाहर से खाने की चीज़ें बिल्कुल ना लें। भावना में आकर के मैंने आपको आदर सत्कार करने के लिए कोई चीज़ दी, आपको ये नहीं पता कि जो व्यक्ति दे रहा है उसके परिवार में कोई संक्रमित है या नहीं है। हो सकता है कि हो, या आप में संक्रमण है, आप उसको दे दें। इन बातों का ज्ञान नहीं है। तो जहाँ तक हो सकता है इन चीज़ों का आप अवॉइड करें। अपनी जेब में ऐसी पैकेट्स, छोटे पैकेट्स खाने के रखें जो आप थोड़ा बहुत खा लें। चाय पीनी है तो आप अपना एक सिस्टम ऐसा डेवलप करें, आपको चाय कहीं से बन के एक जना ले आए, डिस्पोजेबल ग्लास में दे दे आपके खाने से, या कहीं से बन के आ जाए, या कोई स्वयंसेवी संस्था से आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपको पिला देगी कि भाई हमें इतने बजे करीब चाय पिला दें। अभी आज की डेट में कोई आपको मना करने वाला नहीं है और न ही आप कोई ऐसा काम करने वाले हैं चाहे उससे पी करके कि कोई गलत काम करने वाले हैं। ये एक लड़ाई है और इस लड़ाई में एक दूसरे को सहयोग देंगे तभी हम लोग उससे विजय पा सकेंगे। अगर आप किसी को चाहे, अगर किसी से स्वयंसेवी संस्था से पी रहे हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है, आप कह सकते हैं उसको। हमारा भी आप लोगों के लिए दायित्व है, जैसे आप लोगों का दायित्व हमारे लिए है। गिव एंड टेक है, इस हाथ दो इस हाथ दो, दोनों के लिए ज़रूरी चीज़ है। एक दूसरे का ख्याल रखें। तो आप चाय वगैरह कोई चीज़ लें तो उससे पहले फिर अपने हाथ सैनिटाइज करें। हैंड ग्लव्स अगर आपके यूज़ हो चुके हैं तो फिर वो यूज़ आप जला दें, फिर दूसरे पहने। चाय और किसी पानी कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो दूर स्थान पे रखा दें, उसकी ग्लास से नहीं लें। ग्लास से ले रहे हैं तो ग्लास को सैनिटाइज करके फिर वापस पकड़ाएं। कुछ चीज़ें अभी तक बताई नहीं जा सकी है, बता नहीं सकी है सब लोग, कोई नीति निर्धारित नहीं हुई है, पर ये कॉमन चीज़ें हैं। हम सोच सकते हैं डिटॉल के पानी से या सैनिटाइज से गिलास साफ करके पकड़ाइए तो उसमें
संक्रमण होने के चांस कम हो गए हैं। तो कुछ चीज़ें कॉमन सेंस की हैं, उनको प्रयोग में लेना है हमारे को। हमें ध्यान रखना है कि ये बीमारी हमारे से आगे भी स्प्रेड नहीं हो। अब आप सफाई करके कचरा उठा करके डाल रहे हैं, सफाई कर्मी हैं, तो जैसे ही आप काम से फ्री होते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए 6 फुट का आप ये काम से फ्री होते हैं, तुरंत बिना डिले अपने ग्लव उतार करके जला दें और अपने हाथ तुरंत साफ करें। अपने ऊपर डिटॉल का एक फव्वारा रखें, उससे साफ करें। मैं मान सकता हूँ कि सभी संसाधन सरकार उपलब्ध नहीं करवा सकती, परंतु आप किसी से सहयोग ले सकते हैं या आप खुद ला सकते हैं। लाएं और प्रयोग करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे हमें कैसे बचना है। ये महत्वपूर्ण बात नहीं है कि ये हमारे को सरकार से नहीं मिला तो हम कैसे प्रयोग नहीं करें, कि अपने ऊपर कैसे बचाव करें इसका। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये रोग आगे नहीं फैलना चाहिए। आप इस बात को यूं भी मान सकते हैं, आप जो काम करने जा रहे हैं, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी या स्वयंसेवी संस्थाएं, वो काम और किसी करने की हिम्मत नहीं है किसी को करने की। आपका बलिदान है, आप थोड़ा और बलिदान दें। ऐसी छोटी मोटी डिटॉल या कोई चीज़ अगर कहीं से नहीं मिल रही है आपके पास, खुद ला करके रख लें, बेहतर होगा। डिस्टेंस बना करके बात करें। अगर आपको किसी का कोई कागज़ लेना है पुलिसकर्मी को, तो वो दूर से ले, उसको अपने ग्लव्स पहने हुए ले, ग्लव्स पे भी हैंड सैनिटाइजर डालता रहे, उसके कागज़ को पकड़ने के लिए, उसका चालान काटने के लिए, या अगर जरूरत समझे कोई राशि लेनी है तो मतलब बहुत ध्यान रखने की बात है। और मैं आपसे एक बात और करूँगा, कोरोना में कपड़ों से 3 घंटे में और तांबे के बर्तन से 4 घंटे में और कार्डबोर्ड इत्यादि चीज़ों से 24 घंटे में और धातु से और स्टील में प्रयोग होने पर 42 घंटे से और प्लास्टिक और बर्तन से बनी हुई कोई चीज़ पर 72 घंटे तक इसका वायरस चिपका हुआ रहता है। ऐसी स्थिति में इनका प्रयोग कर रहे हैं। अगर कोई रोगी प्रयोग कर रहा है तो बिल्कुल आप उसको टच नहीं करें। आपको प्रयोग करना है तो उसको आप धो करके रखें। एक लाल दवा आती है, आप उससे भी धो सकते हैं, डिटॉल से भी धो सकते हैं। उसको डुबो करके निकाल लें अपने प्रयोग में लेने वाली चीज़ को। ऐसा नहीं है कि पानी का गिलास आपको दिया, आपने साफ किया, ऐसे ही पानी से धोया, दूसरे को पकड़ा दिया, दूसरे ने तीसरे को पकड़ा दिया। ऐसी क्रियाएं नहीं करें। खान पान किसी से एनजीओ से लेवें, लोगों के घरों से लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे को कहने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो देना चाहे, आप उसे सम्मानपूर्वक मना करें, बेहतर होगा ये। मैं कुछ और बातें बतानी चाहता हूँ आपको। मैंने अभी आपको बोला था कि हैंड सैनिटाइज़र ये के रूप में ये बोरिक पाउडर के केमिकल को यूज़ नहीं करना है। परंतु मैं आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ कि आप जो कपड़े और आपकी वो जो मास्क और ये सब चीज़ें हैं, ये बोरिक पाउडर में का जो घोल बना हुआ है उसमें साफ करके और सुखा करके प्रयोग में ले सकते हैं। उससे उसका बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। मैं साथियों आपसे आग्रह करूंगा और कामना करूंगा आप सब स्वस्थ रहें। समाज को आपकी बहुत 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 ज़रूरत है। आप जो काम कर रहे हैं वो कोई भूलने वाला काम नहीं है। आपको श्रद्धा की नज़र से देखा जाता है। आप हमारे लिए बहुत 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 महत्वता रखते हैं। हम समझ सकते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं, मैं पुनः आपको बताना चाह रहा हूँ, वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। आप हमारा कितना ध्यान रखते हैं। तो मैं आपको ये सब बात यही सोच के इसी भावना के साथ बता रहा हूँ और ये इसी भावना के साथ आपको ये वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ। पर मैं आपसे आग्रह करूँगा, मैंने जो बातें बताई है वो आप अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक में
डालेंगे तो लोगों को पता लगेगी, आपके जैसे कर्मचारियों को पता लगेगी, आपके घर को पता लगेगी, आपके परिवार को पता लगेगी, आपके मित्रों को पता लगेगी। इन सब बात के अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बीकानेर पर कोई भी अपनी जिज्ञासा पूछना चाहेंगे, शांत करना चाहेंगे, कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे, भेजेंगे हम आपको जवाब इसका। शुक्रिया, जय हिंद, आपकी शुभकामनाओं के, आपके शुभ स्वास्थ्य और शुभकामनाओं के साथ जय हिंद। एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, हम लोग सफाई करते हुए या अपनी ड्यूटी पर बैठे हुए इधर उधर हम लोग अपने नाक पे, कान पे, आँख पे, सिर पे, मूँछों पे हाथ डालते रहते हैं। ये बहुत ही गलत आदत हो रही है, अब हमें सुधारनी पड़ेगी स्थितियों में। जैसे ही आपने टच किया अगर अपने हाथ को कहीं शरीर के अंग पे, तुरंत नो डिले में, बगैर किसी कोताही के आप तुरंत सैनिटाइजर से हाथ वॉश करेंगे। आपने अगर रुमाल से पसीना भी पोंछा है तो आप जेब में डालते ही उसको आप अपना हाथ सैनिटाइज करोगे। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ये रुमाल भी आपको ध्यान से रखना है। हर वो चीज़, हर वो बात जो आपको सुरक्षित लग सकती है कि भाई ये हमारी सुरक्षा कर देगी, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है बचाव के लिए। इसमें आपको कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। दवा आप अपने आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। अगर आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, लक्षण दिख रहे हैं कि मुझे खांसी है, मुझे पेट में दर्द है, मुझे लूज मोशन लग रहे हैं, मुझे सिर में दर्द है, मेरे को सांस लेने में तकलीफ है, या मेरे को यूरिन की कोई प्रॉब्लम, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप चिकित्सक को टेलीफोन करेंगे, जाएंगे नहीं है अस्पताल में। आपको कह रहा हूँ, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जाएं और एक दूरी से उसको बात बताएं। अगर आप किसी चिकित्सक को जानते हैं तो उनसे टेलीफोन से बात करेंगे, उनको अपनी बात बताएंगे। अगर उसको लगता है कि आप कोरोना से पीड़ित हो सकते हैं या ऐसी कोई सिम्टम्स आप शो कर रहे हैं तो वो आपको कहेगा हॉस्पिटल आने का, अन्यथा वो आपको दवा वैसे भी बता सकता है। और बेटर है हॉस्पिटल में जाकर के अगर आप कोई और इन्फेक्शन और लेकर के आ सकते हो, इसलिए आप इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, हॉस्पिटल में अगर जाना पड़ रहा है तो आप दूरी बिल्कुल बना के रखें और ऐसी जगह ना जाएं जहां कोरोना के मरीज रखे जाते हों, क्वारंटाइन किए जा रहे हों। उन जगहों से बिल्कुल अपने आप को दूरी बना करके रखें। बगैर ज़रूरत जिसकी ड्यूटी है उसके अतिरिक्त कोई नहीं जाएगा। आप पुलिस के लोग बाग कई बार क्वारंटाइन वालों को छोड़ने के लिए जाते हैं, क्वारंटाइन के लिए बस को सैनिटाइज करवा सकते हैं आप तुरंत। मैं नहीं सोचता कि नहीं करते होंगे, करते ही होंगे। ये अपने आप पे डिटॉल डाल सकते हैं और मतलब पुख्ता इंतजाम करने की बात है। इसमें कोई हेजिटेट होने की बात नहीं है, ये सोचने की बात नहीं है कि कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा, क्योंकि सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी। आप सोच सकते हैं कि थोड़ी सी सुरक्षा आपके जीवन को बचा सकती है। इसलिए इन चीज़ों का बहुत महत्व है। मुझे ऐसे किस्से ध्यान में है कोरोना से। अब आप यूँ समझ लें कि इसका फैलाव इतना जल्दी है कि पहले एक आदमी को बीमारी हुई, एक ने 3 लोगों को दे दी, उन तीनों ने 3 को दे दी और वो आगे फिर वही 3 का रेशो चलता रहा। इतना जल्दी स्प्रेड हो रहा है समाज में, इतना जल्दी फैलाव हो रहा है और उसका कोई हमारे पास बचाव के वाला रास्ता नहीं है। परंतु फिर भी हम बचाव के मामले में कोताही बरतेंगे तो ये हमारी बड़ी लापरवाही होगी। इसलिए ऐसा कतई नहीं करें, लापरवाह बिल्कुल नहीं रहें, सजग रहें।